तो दोस्तों आज की बुक समरी है फील द फियर एंड डू इट एनीवे। अपने डर को मार भगाएं, हिम्मत और ताकत बढ़ाएं। सुजन जेफर्स एक साइकोलॉजिस्ट और ऑथर हैं। उन्होंने एक पत्नी और मां की ड्यूटी को बखूबी निभाते हुए अपनी डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। फील द फियर उनकी अब तक की सबसे पॉपुलर बुक रही। 2012 में कैंसर की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन अंत तक वो एक्टिव बनी रही। उन्होंने कई किताबें लिखी और लेक्चर दिए। इस बुक समरी में हम कुल 9 टॉपिक्स पर बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले है उनका परिचय। नंबर 2, आप किससे डरते हैं और क्यों। नंबर 3, क्या आप डर को दूर नहीं कर सकते। नंबर 4, दर्द से ताकत तक। नंबर 5, आप इसे चाहते हैं या नहीं, यह आपका है। नंबर 6, पॉलिएना की सवारी फिर से। नंबर 7, जब वे नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें। नंबर 8, नो लॉस निर्णय कैसे लें। और अंत में निष्कर्ष। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस बुक समरी को। इंट्रोडक्शन। आपको किस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है? ऐसी कौन सी चीज है जो आपको अपने सपनों को पूरा करने से और उन चीजों को हासिल करने से रोक रही है जो आप करना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि आप एक जगह अटक गए हैं जहां से आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते? अगर हाँ, तो मैं आपको बता दूं, बस एक शब्द जो आप पर इतना बोझ डालता जा रहा है, ये हमारे साथ हर जगह मौजूद होता है। जब तक हमें उसे गहराई से महसूस नहीं करते, तब तक इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि वो मौजूद है। और वो खतरनाक शब्द है फियर, यानी डर। जी हाँ, आपका डर। इस बुक में आप सीखेंगे कि डर की पहचान कैसे करें और ये हमारी जिंदगी पर क्या क्या असर डालता है। आप डर का सामना करना और उसे कंट्रोल करना भी सीखेंगे। डर के कारण जो चीजें आपसे छूट रही हैं, आप उसे भी एक्सपीरियंस करना सीख जाएंगे। इस बुक के अंत तक आप खुद को पर्पस, मीनिंग और प्यार के साथ एक अलग अंदाज में देखने लगेंगे। अगर आप अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं, तो आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें और आप देखेंगे कि जिन चीजों से आपको सबसे ज्यादा डर लगता है, उन्हें एक्सेप्ट करने से कितना फर्क पड़ेगा आपके जीवन में। नंबर 2, आप किससे डरते हैं और क्यों। डर ही वो कारण है जिसकी वजह से हम उस खुशी को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते जिसकी तलाश में हम लगे रहते हैं। जिंदगी अपनी प्लेट में हमें क्या कुछ सर्व करती है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन अगर वो कोई दर्दनाक एक्सपीरियंस भी हुआ तो हम उसे सहने लायक तो बन ही सकते हैं। तो आइए पहले डर को समझते हैं। डर के 3 लेवल होते हैं। लेवल 1, जो चीजें हैं जो सच में होती है, जिसके लिए एक्शन लेने की जरूरत है। लेवल 2 में ईगो जैसे इमोशनल शामिल होते हैं, जैसे रिजेक्शन, फेलियर, इमेज खराब होने का डर, असहाय महसूस करना। लेवल 3, हाँ, सबसे बड़ा डर, इसमें ये सोच आ जाती है कि ये मुझसे नहीं होगा, ये मैं नहीं कर सकता, ये तो बहुत मुश्किल है, ये इम्पॉसिबल है। ऐसे शब्द होते हैं जो कि सबसे हमें जो अपनी लाइफ से बिल्कुल दूर कर देते हैं, जो हमें हासिल करना है। आप फ्यूचर के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते, इसलिए आपको कभी भी बिना कोशिश किए नहीं कहना चाहिए कि मैं इस प्रॉब्लम को हैंडल नहीं कर सकता। खुद पर विश्वास करने से और अपने डर से भागने के बजाय उसका सामना करने से आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। आइए एक कहानी से इसे समझते हैं। एक आदमी अपने बचपन के दिनों को याद कर रहा था। रह रहकर उसे बस अपनी माँ का ख्याल आने लगा। जब भी वो घर से कहीं बाहर जाता तो उसकी माँ कहती, बेटा अपना ध्यान रखना। वो आदमी सोचने लगता, इस सिंपल से शब्दों में मैसेज छुपे हैं। पहला कि ये दुनिया सेफ नहीं है, डेंजरस है। दूसरा, तुम इसे हैंडल नहीं कर पाओगे। लेकिन उस वक्त वो आदमी एक नादान बच्चे के कारण कभी उसका सही मीनिंग समझ ही नहीं पाया। उसकी माँ सिर्फ इस बात से चिंतित थी कि अगर उसके बेटे को कुछ हो जाता तो उसकी रक्षा करने के लिए वहां मौजूद नहीं होगी। इसी तरह सालों बीतते गए, बच्चा बड़ा होता गया, लेकिन अब भी बाहर जाते समय उसकी माँ उसे कहती। बड़े और मैच्योर होने के बाद वो अपनी माँ की बातों की गहराई को समझ पाया। असल में वो ये कहना चाहती थी कि अगर उसके साथ कुछ बुरा हो जाएगा तो वो खुद को संभाल नहीं पाएगी और टूट जाएगी। एक दिन उसकी माँ बहुत बीमार हो गई। उन्हें तुरंत आईसीयू में एडमिट करवाया गया। एक मेजर ऑपरेशन के बाद जब वो आदमी अपनी माँ से मिलने गया तो उसके नाक और गले में पाइप लगी हुई थी। बिना ये जाने कि वो सोच में उसे सुन पा रही है या नहीं, वो झुका और अपनी माँ के कान में धीरे से कहा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ माँ, मुझे छोटा सा काम है
और मैं अभी वापस आता हूँ। दरवाजे के पास पहुंचने के बाद उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी, अपना ध्यान रख। यह सुनकर उसका दिल भर आया और उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। वो सोचने लगा, मैं तो शायद गिन भी नहीं सकता कि इतने सालों में मेरी माँ ने ये मुझसे कितनी बार कहा है। नंबर 3, क्या आप डर को दूर नहीं कर सकते? एक सच जो कभी बदलने वाला नहीं है वो ये है कि ये जो हमारा डर है ना, वो कभी भी खत्म होने वाला नहीं है, लेकिन वो अपनी जिंदगी पर कितना असर डालता है आप उसे जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। डर को शांत और काबू में किया जा सकता है, लेकिन किसी भी नई सिचुएशन में वो दोबारा लौटकर आ जाता है। ये एक साइकिल की तरह होता है जो फिर से शुरू हो जाएगा जब तक आपको इसकी आदत नहीं हो जाती। जो लोग एंटरटेनमेंट और पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं वो भी इस डर को एक्सपीरियंस करते हैं। चाहे कोई भी हो, हम सभी को इस डर को महसूस करते हैं, इसलिए वो चीजें करना जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर हो कुछ हद तक आपके डर को कम कर सकती है। एक औरत थी जिसका हाल ही में तलाक हुआ था। तलाक होने से पहले वो हर चीज के लिए अपने पति पर डिपेंडेंट थी। तलाक के बाद उस औरत के पास नई चीजों को सीखने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। उसे काम करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ना ही उसे बाहर निकलकर कभी दुनिया को फेस किया था। वो बहुत डरी हुई थी, लेकिन उसने चीजों को बीच में छोड़ा नहीं। वो नई चीजें सीखने लगी। इस वजह से धीरे धीरे उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगा। हर दिन उसने कुछ नया सीखा। अपने दम पर प्रॉब्लम को हैंडल करने की एबिलिटी ने उसके डर को कम करना शुरू कर दिया था। लेकिन जब भी कुछ नया एक्सपीरियंस करती वो डर लौट आता। लेकिन उसकी खासियत यही थी, वो अपने डर से डरकर पीछे नहीं हटी, क्योंकि वो जानती थी कि जब तक वो भागना बंद नहीं करेगी तब तक ये डर उसे भगाना बंद नहीं करेगा। तो उसने सोचा कि अगर किसी को भागना ही है तो क्यों ना डर को भगाया जाए। एक बार एक मेयर थे जो टैप डांस सीखना चाहते थे। ये एक पब्लिक इवेंट के लिए था जिसमें उन्हें एक ब्रॉडवे कास्ट के साथ परफॉर्म करना था। यूं तो मेयर को हजारों लोगों के सामने स्पीच देने की आदत थी। उसे ऐसे डिसीजन भी लेने पड़ते थे जिसका असर हजारों लोगों पर पड़ता है, लेकिन डांस के मामले में वो जरा नाड़ी थे। उन्हें टैप डांस करने में डर लग रहा था। ये उनके लिए एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था, लेकिन उन्होंने इसे ट्राई करने का फैसला किया। उन्होंने खुद को याद दिलाया कि नई चीजें सीखते वक्त डर लगना बिल्कुल लाजमी है। हिम्मत कर उन्होंने डांस सीखना शुरू किया। कई दिनों तक प्रैक्टिस करने के बाद मेयर का डर धीरे धीरे कम होने लगा और उनमें कॉन्फिडेंस आने लगा। उन्होंने सोचा, ये थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन मैं इसे संभाल लूंगा। एक एक दिन बीतते रहे और वो अपनी प्रैक्टिस में लगे रहे। और आखिरकार इवेंट का दिन आया। मेयर ने परफेक्ट डांस करने के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने बस दिल खोलकर डांस किया। लोगों ने उनका परफॉर्मेंस देखा और लोगों को बहुत पसंद आया। लोगों ने खूब तालियां बजाई, उन्होंने लोगों का खूब धन्यवाद किया। सच तो यह है कि हम सभी लाइफ के किसी न किसी मोड़ पर डर को जरूर महसूस करते हैं। चाहे कोई भी हो, अपने डर को एक्सेप्ट कर उसे आप हरा सकते हैं। नंबर 4, दर्द से ताकत की ओर। लाइफ में रिस्क लेना आपको और भी ज्यादा पावरफुल बना देता है। हर स्टेप के साथ कॉन्फिडेंस हासिल करना आपको डर के मौजूद होने के बावजूद दुनिया को एक्सपीरियंस करने का मौका देता है। हम सबके अंदर पावर होती है और किसी भी सिचुएशन में हम डरे हुए हो तो हम खुद को कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए उस पावर को यूज कर सकते हैं। पावर का मतलब लोगों पर रौब जमाना या उन्हें कंट्रोल करना नहीं होता। हम जिस पावर की बात कर रहे हैं वो आपकी खुशी को कंट्रोल करने की एबिलिटी और आप जिस तरह अपनी लाइफ जीते हैं उस बारे में है। आइए कहानी से इसे समझते हैं। एक औरत को पता चला कि उसके पति को कैंसर हो गया था। इस खबर ने उन दोनों की जिंदगी बदल कर रख दी। वो औरत इतना डर गई थी कि उसने सिचुएशन को संभालने की अपनी पावर ही खो दी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसने नई चीजें सीखी। अब वो इस सिचुएशन को एक नए नजरिए से देखने लगी। उसने महसूस किया कि कई लोग हैं जो उसकी और उसके पति की परवाह करते हैं। हर दिन लड़ने झगड़ने के बावजूद उन दोनों का प्यार एक दूसरे के प्रति बढ़ने लगा। उस औरत ने गुस्से और कड़वाहट की भावना को खुद से दूर कर दिया। अब वो स्ट्रेस महसूस नहीं करती थी। किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए उसमें कॉन्फिडेंस भरने लगा था। एक एक करके दोनों पति पत्नी ने अपने अंदर की हर नेगेटिव फीलिंग से छुटकारा पाया और अपने अंदर की पावर को खोजा। समय के साथ साथ उस आदमी की सेहत बेहतर होने लगी। इतना ही नहीं, अब वो दोनों मिलकर दूसरे कैंसर पेशेंट्स की मदद करने में लग गए। अंत में आपका विल पावर आपकी कमजोरी को हरा देता है।
आप जितना ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करेंगे ना, आप उतने ही ज्यादा अपने आप को पावरफुल महसूस करेंगे। आप में पावर बढ़ती जाएगी क्योंकि आपका विल पावर लगातार मजबूत होता चला जाएगा और आप अपने डर को हरा देंगे। नंबर 5, आप इसे चाहते हैं या नहीं। हम में से कई लोग बड़ा होना ही नहीं चाहते। अपने एक्शन के लिए वो हमेशा दूसरों को दोष में देने में लगे रहते हैं। अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद ले, एक असहाय और विक्टिम बनकर अपनी प्रॉब्लम के लिए दूसरों को दोष ना दे, इसका कंट्रोल अपने हाथों में ले, क्योंकि अपने हर एक्शन और उसके रिजल्ट के लिए सिर्फ आप जिम्मेदार होते हैं। याद रखें, आज आप जो डिसीजन लेते हैं वो आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। जब आप एक विक्टिम की सोच नहीं रखते, तब डर आप पर नहीं बल्कि आप डर पर हावी होने लगते हैं। जिम्मेदारी लेने का एक मतलब और है, अपने मन में चल रहे हजारों थॉट्स को हैंडल करना भी है। ये थॉट्स आपके मन को नेगेटिविटी से भरकर आपको खुद पर डाउट करने के लिए मजबूर करते हैं। इस बात को समझना कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, इसे अचीव करने के लिए एक्शन लेना, ये भी जिम्मेदारी लेने का ही एक हिस्सा है। आप अपने गोल की ओर बढ़ने के लिए हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। एडवर्ड एक अमीर आदमी था जिसके पास दुनिया की हर चीज थी, लेकिन फिर भी हर दिन वो लगातार चिंता में डूबा रहता था। वो इतना परेशान रहने लगा कि लोगों ने उसे मनोवैज्ञानिक से मिलने की सलाह दी, लेकिन एडवर्ड ने डॉक्टर के पास जाने से इनकार कर दिया। उसका कहना था कि उसे नहीं बल्कि उसकी जिंदगी में जो लोग थे उन्हें बदलने की जरूरत थी। वो एक ऐसे आदमी का परफेक्ट एग्जाम्पल है जो किसी भी चीज की जिम्मेदारी नहीं लेता, वो दूसरों को दोष देकर खुद को एक विक्टिम समझता है। अब आइए टॉनी की बात करते हैं। टॉनी के पास एक अच्छी खासी जॉब थी, लेकिन वो खुद को वहां फंसा हुआ समझता था। उसे अपनी जॉब छोड़कर बाकी के सभी काम ज्यादा बेहतर लगते थे। लेकिन टॉनी ने एक बार भी नहीं सोचा कि आज ऐसे भी अनगिनत लोग हैं जिनके पास कोई जॉब नहीं है और उन्हें रोज काम की तलाश में न जाने कितने धक्के खाने पड़ते हैं। तो क्या उसका शिकायत करना सही है? शिकायत करने की बजाय टॉनी को बस अपना बेस्ट परफॉर्म करना चाहिए। सिर्फ इस तरह जो अपनी जॉब में ज्यादा सेटिस्फैक्शन और खुशी महसूस कर सकता है। अपनी जॉब में ज्यादा पहचान और सैलरी डिमांड करने से पहले आपको खुद से पूछना चाहिए, क्या आप सच में उसके लायक हैं? क्या आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि आप एक एक्सीलेंट एम्प्लॉय हैं? अगर आप अपना व्यवहार बदलते हैं तो आप अपनी सिचुएशन को भी बदल सकते हैं। इस बात को एक्सेप्ट करना कि आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है, यह भी जिम्मेदारी लेने का एक तरीका है। इसे हम केविन की कहानी से सीख सकते हैं। केविन को अपनी वाइफ और परिवार से अलग हुए 5 साल हो गए थे। उसकी जिंदगी में एक लड़की आई थी जिसे वो पसंद करने लगा था, उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उसने अपनी वाइफ और बच्चों को बताया नहीं था कि वो तलाक चाहता था। एक दिन उस लड़की ने केविन को धमकी दी कि वह उसे छोड़कर चली जाएगी। केविन इतना डिस्टर्ब हो गया कि उसने डॉक्टर से मिलने का फैसला किया। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था, उसका मन नेगेटिव बातों से भरने लगा। वो तरह तरह की बातें सोचने लगा, जैसे अगर उसने अपनी वाइफ को तलाक दे दिया तो हो सकता है कि वो आत्महत्या कर ले, या उसके बच्चे उससे नफरत करने लगेंगे, उससे रिश्ता तोड़ लेंगे। थेरेपिस्ट की मदद से केविन को एहसास हुआ कि वो लेट गो करने से डर रहा था। उसने महसूस किया कि उसके लिए उसकी वाइफ और बच्चे ही घर वापसी आने का कारण थे। वो उसके अपने थे और वो इस कनेक्शन को खोने से डर रहा था। इसी डर की वजह से केविन फंसा हुआ फील करने लगा। लाइफ में हम सभी को अपने लिए डिसीजन के नतीजे का सामना करना ही पड़ता है। जरूरी नहीं कि हर बार हमारा डिसीजन सही साबित हो, इसलिए इससे बचने का एक ही उपाय है कि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर उससे सीखना चाहिए, ताकि हम एक जगह अटके ना और आगे बढ़ सके। नंबर 6, पॉलियाना की सवारी फिर से। पॉलियाना एक ऐसी बच्ची की कहानी है जो हर सिचुएशन के पॉजिटिव पहलू को देखने में विश्वास करती है। पॉलियाना प्रिंसिपल की शुरुआत उसी से हुई थी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमेशा पॉजिटिव बने रहना नासमझी और अनरियलिस्टिक है। क्या आप भी ऐसा ही मानते हैं? सच तो यह है कि किसी नेगेटिव एक्सपीरियंस में भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढना खुश रहने का उपाय है। जब आप अपने मन में चल रही नेगेटिव बातों को सुनना बंद कर देते हैं, तब आप उन्हें जितने लगते हैं आप में अपने डर को कंट्रोल करने की पावर आ जाती है। इस चैप्टर में आप सीखेंगे कि नेगेटिविटी को कैसे खत्म किया जाए। आपके मन में चल रही आवाजें आपको ऐसी सिचुएशन के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं जो असल में मौजूद होती ही नहीं है। ये आपकी पावर को एक लिमिट में रोककर आपको डर से भर देते हैं। पॉजिटिव थॉट के साथ इस
आवाजों से लड़ने की कोशिश करें। ऐसा करने से आप दोबारा अपना कंट्रोल हासिल कर लेंगे। जब हम किसी चीज को बार बार करते हैं ना, तो वो हमारी आदत बन जाती है और हम ऑटोमेटिकली उसे करना शुरू कर देते हैं। इसलिए इस पॉजिटिव थिंकिंग को एक हैबिट में बदलें। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी समय आएगा जब आप दुखी और हारा हुआ फील करेंगे, लेकिन तब आपको दोबारा खड़े होकर लड़ना होगा। आइए इसे समझते हैं। जीन और मैरी दोनों हाउसवाइफ थी। हार्ट अटैक की वजह से दोनों के पतियों की अचानक मौत हो गई थी। उनमें से एक ने खुद को संभाल लिया, जबकि दूसरी ने डर के सामने हार मान ली। जीन को कई लोगों ने सालों तक सांत्वना और सहानुभूति दी, लेकिन एक पॉइंट आने पर सभी लोग उसके डिप्रेस्ड मूड से तंग आने लगे। कोई भी अब उसके साथ नहीं रहना चाहता था। जीन सोचने लगे कि अकेले होने के बाद एक औरत को वो सपोर्ट नहीं मिलता जिसकी उसे जरूरत होती है। उसने ये भी मान लिया कि उसे दोबारा कोई साथी नहीं मिलेगा और उसके पति के जाने के बाद वो कभी खुश नहीं रह पाएगी। आखिर में यही जीन का सच बन गया, क्योंकि उसका एटीट्यूड और रवैया ही नेगेटिव था। उसके पति बेसिक जरूरतों को पूरा करने जितना ही पैसा उसके लिए छोड़ गए थे। जिन ने फैसला किया कि वो उस छोटी सी रकम से ही खुद को सपोर्ट करेगी, क्योंकि उसके जैसी हाउसवाइफ को जॉब मिलना नामुमकिन था। जीन कई जगह इंटरव्यू भी देने गई, लेकिन उसमें ना कोई जोश था ना कोई उमंग। वो एक सुस्त इंसान लग रही थी, जिस वजह से उसे कहीं भी हायर नहीं किया गया। जीन ने अपनी नेगेटिव थिंकिंग के कारण अपने लाइफ को दुख से भर लिया था। दूसरी ओर मैरी का जिंदगी के प्रति एक अलग ही नजरिया था। उसने पॉलियाना प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया। उसके पति के गुजरने के बाद कई दिन बेहद उदास और दुखी थी, लेकिन उसके बाद उसने हिम्मत कर खुद को संभाला। मेरी एक ऐसी शख्स थी जो बुरे से बुरे हालात में भी कुछ ना कुछ अच्छा और पॉजिटिव ढूंढ ही लेती थी। उसके पति ने भी उसके लिए कोई बड़ी दौलत नहीं छोड़ी थी, लेकिन जीन से अलग उसने बाहर जाकर अपने दम पर पैसा कमाने का इरादा किया। उसे भी जॉब करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन मैरी ने सोचा कि मुझे कहीं ना कहीं जॉब तो मिल ही जाएगी। उसने चंदा इकट्ठा करने वाले एक इवेंट में अपनी मर्जी से नाम लिखवाया। हालांकि ये चैरिटी का काम था, लेकिन उसे ये काम बहुत पसंद आया, इसलिए ने एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन में पैसा इकट्ठा करने वाले क्लर्क की पोजीशन के लिए अप्लाई किया। कमाल की बात तो तब हुई जब उसके पास सिलेक्शन की कॉल आई। मैरी बहुत खुश हुई। उसे इससे पहले कभी इतना अच्छा महसूस नहीं हुआ था। वो अब भी अपने पति को बहुत मिस करती थी, लेकिन उसने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था कि जिंदगी कभी रुकती नहीं है, इसलिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। जिस तरह एक सिक्के के दो साइड होते हैं, ठीक उसी तरह जिंदगी में हर सिचुएशन के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। मैरी ने पॉजिटिव साइड को देखना चुना, इसलिए लोग उसके साथ रहना पसंद करते हैं। सब उसकी तारीफ करते हैं कि कैसे उसने अपने दुख से बाहर निकलकर खुद को एक ब्रेव और सक्सेसफुल इंसान बना लिया था। मैरी ने एक दुखद घटना में भी हिम्मत नहीं हारी। उसे एक मौके के रूप में देखकर आगे बढ़ी और कदम बढ़ाया। अगर मैरी ने अपने पति को खोया नहीं होता तो शायद कभी नहीं जान पाती कि वो अपने दम पर भी कितना कुछ अचीव कर सकती है। जब वे नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें, जब किसी इंसान के पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम होता है तो वो उसे पावरफुल बना देता है। हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जिन्हें देखकर हमें इंस्पायरेशन और मोटिवेशन मिलती है, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम खुद को नेगेटिव लोगों से दूर करते चले जाते हैं, क्योंकि ये नेगेटिविटी बहुत जल्दी हमें अपनी चपेट में ले लेती है। हमें अपनी लाइफ में नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल आने नहीं देना चाहिए। जब कोई इंसान पॉजिटिव एनर्जी से भरा होता है ना, तो वो अपनी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी से भरे लोगों को ही अट्रैक्ट करता है। आपकी एनर्जी जैसी होगी, आप वैसे ही लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे लोगों को साथ चुने जो आपको खुलकर अपनाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हो, गलत होने पर आपको सही रास्ता दिखाने का जज्बा रखते हो। अगर कोई आपके साथ बुरा बर्ताव कर रहा है तो उसे अनदेखा ना करें, बल्कि जल्द से जल्द उसे बात कर सुलझाने की कोशिश करें। डोरिस एक कॉलेज स्टूडेंट थी जो इतनी शर्मीली थी कि हर दिन उसके पति को उसे क्लास तक छोड़ना पड़ता था। उसका पति भी डोरिस के लेक्चर खत्म होने तक इंतजार करता है, क्योंकि वो जानता था कि वो अकेले होने से बहुत डरती थी। अगर डोरिस को क्लास में कुछ बोलने के लिए कहा जाता तो उसे घबराहट होने लगती और पैनिक अटैक आने लगता है। उसके प्रोफेसर ने इस बात को नोटिस किया। डोरिस की मदद करने के लिए उन्होंने डोरिस को पैराडॉक्सिकल इंटेंशन नाम की एक टेक्निक परफॉर्म करने के लिए कहा। इसका सीधा सा मतलब यह था कि डोरिस को वो काम करना होगा जिससे वो डरती है। डोरिस इसके लिए राजी नहीं थी, लेकिन प्रोफेसर ने उसे एनकरेज किया। उन्होंने डोरिस से कहा कि वो पैनिक अटैक होने पर उसे रोकने की कोशिश ना करे, ताकि पूरा क्लास उसके अटैक का गवाह बन सके। लेकिन डोरिस ऐसा नहीं कर पाई। वो उस सिचुएशन में हंसने लगी
जिसे देखकर पूरा क्लास उसके साथ हंस पड़ी। बस यही डोरिस के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। हर हफ्ते उसमें प्रोग्रेस होती जा रही थी। अब वो अपने क्लास के दोस्तों के साथ मिलकर असाइनमेंट पर काम करने लगी थी। कुछ महीनों बाद वो अकेले शॉपिंग करने लगी, यहाँ तक कि अकेले ट्रेन में ट्रेवल भी करने लगी। एक दिन उसने अपने प्रोफेसर से कहा कि वो अपने पति की वजह से निराश थी। उसने कहा, मैं जैसे जैसे इंप्रूव कर रही हूँ, मेरा पति मुझे दबाने की कोशिश कर रहा है। मैं जब भी बाहर निकलने के लिए खुद को मेंटली तैयार करती हूँ, वो मुझे उन खतरों के बारे में बताने लगता है जिसका मुझे सामना करना पड़ेगा। जब मैं उन चीजों के लिए सेलिब्रेट करती हूँ जो मैंने अचीव किया है, तो वो मुझे दूर होने लगता है। इससे पता चलता है कि डोरिस के पति को उसकी आदतों और एटीट्यूड में हो रहे बदलाव से खतरा महसूस होने लगा था। वो डोरिस जो कभी उस पर डिपेंडेंट हुआ करती थी, अब वो अपने दम पर जीना सीख गई है। दोनों ने इस प्रॉब्लम को हल करने का फैसला किया। वो दोनों एक दूसरे की जरूरतें को समझते थे। जब डोरिस पहले की तरह डर डर कर जीना नहीं चाहती थी, इसलिए उसके पति ने इस बात को समझकर खुद एडजस्ट करने का वादा किया। उसने साफ साफ कह दिया कि बस उसे खोने से डरता था। डोरिस के पति ने खुद को बदलने की पूरी कोशिश की। उसे कुछ वक्त लगा, लेकिन उसने आखिर ऐसा कर दिखाया। अब वो डोरिस का सबसे बड़ा सपोर्टर बन गया। नो लॉस निर्णय कैसे लें? लाइफ में डिसीजन लेना किसी चैलेंज से कम नहीं है, लेकिन लंबे समय में इसे आसान और ज्यादा इफेक्टिव बनाने का एक तरीका है। इस बात को हमेशा याद रखें कि ट्राई करके फेल होना कभी भी ट्राई ना करने से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। जब आप कोशिश करते हैं और फेल हो जाते हैं, तो कम से कम आप इस प्रोसेस में कुछ सीखते तो हैं। कम से कम आपको एक ऐसे तरीके के बारे में पता चलता है कि जो काम नहीं करता। उसके बाद आप एक नया तरीका आजमा सकते हैं। बस अपने गोल पर फोकस कर डट कर लगे रहे। ये आइडिया डिसीजन लेना आसान और इफेक्टिव बनाता है। लेकिन कैसे? क्योंकि कम से कम आप डर के कारण एक जगह से सोचकर अटके तो नहीं रहेंगे। आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, फेलियर से डरो मत, क्योंकि ये सक्सेस की जर्नी का एक हिस्सा है। दुख की बात तो तब होती है जब आप कोशिश करने की हिम्मत नहीं करते। इमेजिन कीजिए कि आप सालों तक यही सोचते रहते हैं, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो। तब आपको बाद में पछतावा होगा कि आपने एक बार कोशिश भी नहीं की। इसलिए ट्राई करना और फेल होना एक नो लॉस डिसीजन कहलाता है। फेल होने के बावजूद भी आप अपनी गलतियों से कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं। एलेक्स एक लॉ स्कूल का स्टूडेंट है जो अपने पिता का बहुत सम्मान करता है, इसलिए उसने उनके रास्ते पर चलने का फैसला किया और लॉ स्कूल में एडमिशन लिया। 2 सालों तक उसके बहुत अच्छे ग्रेड्स आए, लेकिन फिर एलेक्स लॉ के प्रोफेशन के बारे में दोबारा सोचने लगा। उसने महसूस किया कि वो हमेशा झगड़ों और बहस के बीच में नहीं रहना चाहता। एलेक्स लोगों की मदद करना चाहता था, लेकिन एक अलग तरीके से। उसे लगता था कि एक लॉयर बनने के लिए वो बहुत नरम दिल था। इसलिए एलेक्स ने साइकोलॉजिस्ट बनने का फैसला किया। उसके पिता ने कैरियर बदलने के फैसले में उसे सपोर्ट कर आशीर्वाद तो दिया, लेकिन उन्होंने एक शर्त भी रखी कि वो अब उसकी पढ़ाई का खर्च नहीं उठाएंगे। इससे एलेक्स दोबारा सोच में पड़ गया, लेकिन वो अपने फैसले पर अड़िग रहा। उसने लॉ स्कूल छोड़कर साइकोलॉजी के स्कूल में एडमिशन लिया। लोग उससे कहते थे कि उसने 2 कीमती साल यूं ही बर्बाद कर दिए, लेकिन एलेक्स को अब यकीन था कि लॉयर नहीं बनना चाहता था। एलेक्स ने अपनी फीस भरने के लिए पार्ट टाइम काम करना शुरू किया। उसने कड़ी मेहनत की और अच्छी खासी कमाई भी होने लगी। काम के दौरान उसकी उस लड़की से मुलाकात हुई जो बाद में जाकर उसकी हमसफर बनी। 2 पार्ट टाइम जॉब की मदद से अपनी फेलोशिप कंप्लीट करने के अंत में एलेक्स को डॉक्टरेट की डिग्री मिली। इस बात पर विश्वास बनाए रखें कि आप जो भी रास्ते चुनते हैं, उसमें आने वाली किसी भी चैलेंज को आप हैंडल कर सकते हैं और आप अपना गोल अचीव करने में जरूर सक्सेसफुल होंगे। उस रास्ते में आपको फेलियर का भी सामना करना होगा, लेकिन हिम्मत कर दोबारा उठकर आप एक नया रास्ता आजमा सकते हैं। आपके सामने कई मौके आएंगे, बस आप में वो रिस्क लेने की हिम्मत होनी चाहिए। रिस्क लेकर ही आप उनसे डर को दूर कर सकते हैं और अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। आपको खुद पर भरोसा करने की जरूरत है। जब भी आपको डर लगे तो खुद में से बस इतना कहे, मैं इसे हैंडल कर सकता हूं, मैं इसे हैंडल कर सकता हूं। कंक्लूजन, इस बुक की समरी में आपने सीखा कि कैसे डर हम पर हावी होकर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन एक सच ये भी है कि डर तो हमेशा यहाँ रहने वाला है, लेकिन अगर हमने इसे एक्सेप्ट कर इसका सामना करना शुरू कर दिया तो हम इसे दूर कर सकते हैं। आपने ये भी जाना कि डर के 3 लेवल होते हैं। पहला लेवल उन चीजों के कारण होता है जो असल में हो रहा है। दूसरा लेवल हमारे मन में मौजूद थॉट्स और फीलिंग्स की वजह से होता है। तीसरा लेवल सबसे बड़ा डर वो होता है जब हम कहते हैं इसे मैं हैंडल नहीं कर सकता, आई डोंट हैंडल इट, ये इम्पॉसिबल है।
आपने ये भी सोचा होगा कि जब हम कभी किसी नई सिचुएशन में होंगे तो हमें डर लगेगा, लेकिन अगर हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, बहादुर बनने की कोशिश करते हैं और रिस्क लेते हैं तो हम इस डर को हरा सकते हैं। आपने ये भी जाना कि आपके अंदर एक पावर मौजूद है, आपके डर को कंट्रोल करने का पावर। ये आपकी लाइफ और आपकी खुशियों को कंट्रोल करने का पावर है। आपने अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने के बारे में सीखा। कभी भी दूसरों को दोष ना दें। आपके साथ जो कुछ भी होता है उसके साथ आपके ही एक्शन का रिजल्ट है। इसलिए अगर आप अपना व्यवहार बदलते हैं तो आप अपनी जिंदगी भी बदल सकते हैं। आपने पॉलियाना प्रिंसिपल्स के बारे में समझा, इसे नासमझी और अनरियलिस्टिक कहना गलत होगा। यह सच्ची खुशी पाने का तरीका है। लोगों चीजों के पॉजिटिव पहलू को देखना सीखें। अगर आप पॉजिटिव होंगे तो आप अपनी लाइफ में और भी ज्यादा पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। आपने सपोर्ट सिस्टम के इंपॉर्टेंस को भी समझा। इसे लोगों के साथ रहे जो दयालु, खुशमिजाज और पॉजिटिव सोच रखते हो। दूसरों को समझने की कोशिश करें, तब जाकर वो आपको भी समझेंगे और आपकी मदद करेंगे। आपने नो लॉस डिसीजन के बारे में भी सीखा। ये तब होता है जब आप कुछ ट्राई करने की हिम्मत दिखाते हैं, भले ही इसमें फेल क्यों ना हो जाए, कम से कम आपने कुछ सीखा तो सही। असली फेलियर तो तब होती है जब आप कोई कदम ही नहीं उठाते। क्या अब भी आपको डर से डर लग रहा है? उम्मीद है इस बुक ने आपकी इस डर को दूर करने में कुछ मदद की होगी। डर महसूस करना गलत नहीं है, हिम्मत कर आगे बढ़ें और जब भी आपको डर लगे खुद से सबसे पहले कहें मैं इसे हैंडल कर सकता हूं। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, आज की ये बुक समरी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आपने बहुत ध्यान से सुना इस बुक समरी को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।